हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे। तो दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो वन ऑफ द गुड चैप्टर है आपकी क्लास 10th का। साथ ही साथ अगर आप फ्यूचर में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, तो वहां भी इसका यूज होना ही होना है। 11th और 12th के सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है, लेकिन बिना इसके इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। और रही बात मेडिकल वालों के लिए, तो मेडिकल वालों को भी ये चैप्टर करना पड़ता है, अच्छा हो तभी उनका 11th में और 12th में फिजिक्स अच्छा होता है। तो इस बात को कंसिडरेशन करके, क्योंकि आज वेरी फर्स्ट क्लास है, आप मान के चलना कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है मेरे दोस्त, ठीक है। मैं आपको एक एक बेसिक बेसिक चीज से बताते हुए आगे बढ़ूंगा और सारी चीजों को एकदम क्रिस्टल क्लियर रिमूव कराता जाऊंगा, ताकि किसी टाइप का केमिकल लोचा आपके दिमाग में रहे ही नहीं। चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर पावर दो हो, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? दो हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, दैट इज पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब यहां पर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 3 है। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। और डिग्री अगर 3 है, इसका मतलब ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हाईएस्ट डिग्री सिर्फ और सिर्फ 2 होती तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता? बिल्कुल सही पकड़ा। तो अगर मेरे पास ये इस तरीके से लिखा होता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां पर हाईएस्ट पावर दोस्त कितनी दिखाई दे रही है? भाई साहब 2 दिखाई दे रही है। ये हो गई हाईएस्ट डिग्री। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या ये बात क्लियर है? ऑब्वियस सी बात है, ये बात क्लियर होगी मेरे दोस्त। तो इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिस दिन मैं ये कह दूं कि पी एक्स की वैल्यू 0 है, उस दिन ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अनटिल और अनलेस कि आप साथ में लिखो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओह माय गॉड! ऐसा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा। तो दोस्त क्या होगा अगर मान लीजिए ए 0 के बराबर हो जाता? ए 0 के बराबर होते ही ये सिर्फ और सिर्फ इतना बचता, और इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाती है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती? माइनस सी अपॉन बी। सिर्फ एक वैल्यू आती है और इसको बोलते लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते दोस्त? लीनियर इक्वेशन। इसीलिए ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओ हो तो सर आप मुझे एक बात बताओ, कल को ऐसा ना हो के ये जो आपने लिखा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर यहां पर किसी तरीके से सी 0 हो जाए तो क्या होगा? मैंने घबराने की कोई बात नहीं है। अगर सी 0 हो भी जाएगा तो क्या बचेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। यहां से एक x कॉमन ले लिया तो क्या बचा? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। दो पार्टियां पार्क में साथ साथ बैठी हैं, लठ बजेगा तो एक ऐसे लिखी जाएगी और एक ऐसे लिखी जाएगी, और यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। तो दो वैल्यू आ गई, और अगर दो वैल्यू आ गई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। आया समझ में? ओहो। अच्छा सर, आपने ये कह दिया कि c बराबर 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मैंने कहा हाँ होगी। लेकिन सर अगर ऐसा होता, ए एक्स स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाता, या अभी लिख दे रहा हूं, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और मैंने कहा b 0 के बराबर हो गया, अब क्या होगा? हम्म तो भाई ये बात भी मैं बताऊंगा तुम्हें। अगर ऐसा होगा तो ये क्या बचेगा? सिर्फ इतना बचेगा, और इतना बचेगा इसका मतलब ये हो गया ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी, और एक्स स्क्वायर कितना हो गया? माइनस सी अपॉन ए। अब यहां पर आप देख रहे हो एक्स की, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये क्या होगा? ये माइनस सी अपॉन ए होगा और प्लस माइनस देगा, और यहां पर दो दो वैल्यूज आएंगी, तो ये भी इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रूट के अंदर नेगेटिव,
रूट के अंदर नेगेटिव कैसे आया, ये चीज आप एक चैप्टर में पढ़ते हो, दैट इज व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं उसे? कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपको यहां पर नहीं पढ़ना होता है और वो पढ़ना होगा क्लास 11th में। तो अभी के लिए यहां पर ब्रेक लगाते हैं और आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल गया। अब दोस्त सवाल ये आता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके सॉल्व करने के कितने मेथड हो सकते हैं? पहला सवाल तो यही आता है। तो मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला मेथड होता है मिडिल टर्म ब्रेक करना। क्या होता है दोस्त? मिडिल टर्म ब्रेक करना, जिसको कहते हैं स्प्लिट करना। मिडिल टर्म ब्रेक करना, हिंदी में लिख दे रहा हूं ताकि आपको साफ साफ समझ आए। दूसरा मेथड होता है फॉर्मूला यूज करना, और उस फॉर्मूला को बोलते हैं श्री धराचार्य फॉर्मूला। और तीसरा मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। एक मेथड ये होता है, ठीक। हम जो यहां पे बेसिकली यूज करेंगे, दो मेथड यूज करेंगे, तीन मेथड यूज करेंगे और आपका काम हो जाएगा। करें स्टार्ट। चलो मान लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो, तो इस क्वेश्चन को आप दो तीन मेथड जितने भी हैं उन सबसे सॉल्व करो। मैं आपको तीनों के तीनों मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपके सामने दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या कहता है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। यहां पर लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है, 1 है। अब आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो। कैसे स्प्लिट करोगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 इंटू 6 कितना आ रहा है? 6। और इस 6 को ऐसे ब्रेक करो कि कितना आ जाए? 5 आ जाए। कितना आ जाए? प्लस का 5 आ जाए। तो कैसे ब्रेक करोगे? मैंने कहा बहुत आसान है। 6 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2, और जब मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूंगा तो 3x प्लस 2x कितना होता है? 5x होता है। इसका मतलब मेरा मामला पूरी तरीके से सेट है। तो मैंने इसको क्या किया, इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। हो गई भाई स्प्लिटेशन। स्प्लिट हो गया। इन दोनों को ऐड करूंगा वापस 5 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 6 आएगा, यानी 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 दैट इज व्हाट 6। चलिए मेरे दोस्त, अब आपको यहां से और यहां से कुछ कॉमन लेना है। यहां से कॉमन क्या आ सकता है? x। क्या बचेगा? प्लस 3। यहां से कॉमन क्या आ सकता है? 2। क्या बचेगा? x प्लस 3। ठीक है। यहां से फिर कॉमन लो, क्या आएगा कॉमन? x प्लस 3। यहां का रह गया x, यहां का रह गया प्लस 2 इक्वल टू 0। दो पार्टियां चिपक के बैठी हैं, लठ बजेगा लठ बजेगा, अलग अलग बैठेंगी फिर। तो ये हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से एक वैल्यू आ गई -3 और एक वैल्यू आ गई -2। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, आप चाहते तो यहीं से आंसर कर सकते थे। यहां से देखो क्या आ गया था हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहां पे ये प्लस का लिखा हुआ है, आप इसको माइनस का लिख दो। ये किसका लिखा हुआ है? प्लस का, इसको माइनस का लिख दो। यहां पर 1 लिखा हुआ है तो 1 से इसको डिवाइड करो। कुछ और लिखा होता तो उससे डिवाइड करते। तो ये जो वैल्यूज आई, ये x की वैल्यूज आई -3 और -2। यही वैल्यूज आप देख रहे हैं यहां पर आई हैं और यही वैल्यूज यहां पर आई, यानी कॉमन लेने वाला फंडा यहीं पर खत्म हो गया होता है मेरे दोस्त। चलो अब मैंने इस क्वेश्चन को एक मेथड से आपके सामने करके दिखा दिया। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से करने जा रहा हूं, उसको देखिएगा क्या मेथड है। कॉपी कर लेता हूं मैं एज इट इज। यस, कॉपी। मेथड नंबर 2 इंप्लीमेंट होगा यहां पर।
करें? चलिए मेथड नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। मेथड नंबर 2 जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूले में क्या होता है? फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। अब ये जो d होता है ये क्या होता है? d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये d की वैल्यू होती है, समझ गए? अब देखिएगा फिर से वही आंसर आएंगे आपकी आंखों के सामने। अब a क्या होता है ये समझिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसको इससे कंपेयर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। कंपैरिजन किया मेरे दोस्त तो यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर 5 हो गया और c बराबर 6 हो गया। इसका मतलब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 6। इन चीजों का मैं यूज कर ले रहा हूं, इसको फाइंड कर ले रहा हूं पहले। देखिए d कैसे फाइंड होगा? d फाइंड होगा b की वैल्यू यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 ac यानी कि 1 और ये 6 रख दिया। सॉल्व करो, ये कितना आ गया 25 और ये कितना हो गया 24। सॉल्व किया तो कितना आ गया 1। d की वैल्यू आ गई 1। सही है भाई, चंगी बात है। आओ यहां पे रखो, b की वैल्यू है -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे यहां से दो बातें होंगी, -5 प्लस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 और -5 माइनस 1 अपॉन 2। राइट, यहां से मेरे दोस्त जब आपने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा -4 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 2 और ये हो जाएगा -6 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 3। -3 और -2 दो वैल्यूज आपको ऐसी मिल गई जो कि पिछले मेथड में भी मिली थी। तो समझ गए, इसका मतलब मेथड नंबर 2 भी एकदम टकाटक है, बेहतरीन है, गजब है जो आपको आता है। अब मेरे दोस्त मैं आपको लेके चल रहा हूं मेथड नंबर 3 पर। आइए कॉपी करते हैं और मेथड नंबर 3 पर ले जाता हूं। देखते हैं मेथड नंबर 3 क्या कहता है और कैसे कहता है। ठीक है, ये मेथड मैं इंजीनियरिंग की क्लास में पढ़ाता हूं, लेकिन आपको पढ़ाऊंगा, आप समझिएगा, आपके भी काम आएगा। आइए मेथड नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख दिया। आसान लग रहा है? बहुत सही। अब मैं क्या करूं, इसमें ये जो एक्स स्क्वायर है इसका सिर्फ x लिखूं। लिख दिया, ओके। जो साइन है वो साइन लगा दीजिए, यहां जो कुछ भी है उसका आधा लिख दीजिए। लिख दिया, यही होगा आधा। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, स्क्वायर लगाइए, ब्रैकेट के बाहर हमेशा माइनस का साइन लगाइए और इसका स्क्वायर लिखिए। कितना आएगा 25 अपॉन 4 और जो कुछ बचा रेस्ट वो यहां पर लिख दीजिए इक्वल टू 0। एक बार फिर से सुनिए, यहां पर एक्स स्क्वायर है उसका सिर्फ x लिखिए, जो साइन है वो साइन लगाइए, जो भी यहां पर दे रखा है उसका हाफ लिखिए, ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगाइए, ब्रैकेट के बाहर कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा माइनस का साइन लगाना है, फिर यहां पर जो कुछ भी आया उसका होल स्क्वायर लिखिए, यहां जो कुछ भी बचा है वो लिख दीजिए। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया x प्लस 5 अपॉन 2 का स्क्वायर और इसको मैं थोड़ा ठीक करके लिखने के लिए ऐसा लिख दे रहा हूं इक्वल टू 0। ठीक है, इससे भी वही वैल्यू वही आंसर आने वाले हैं, आप देखेंगे आपको मजा भी आएगा। x प्लस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस 25 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया मैंने यहां पर। ठीक, ये बचा x प्लस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 0। इतना आपके पास बचेगा। अब क्या करेंगे दोस्त, इसके लिए इसको उधर ले जाएंगे तो x प्लस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4। ये स्क्वायर उधर जाके सॉल्व होगा तो प्लस माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 अपॉन 2
इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। सॉल्व करने पर इतना बचेगा। अब इस 5/2 को उधर ले जाओगे तो 5/2 जब उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और ये यहां पर प्लस माइनस के साथ यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां से दो बातें होंगी। पहली बात क्या होगी वो मैं यहां दिखा रहा हूं। पहली होगी -5 + 1/2 और दूसरी बात क्या होगी -5/2 -½ इन दोनों को सॉल्व करोगे एलसीएम 2 आएगा, और ये बचेगा -4। सॉल्व करने के बाद माइनस का 2 आएगा, और एक आंसर आपका माइनस का 2 आ रहा था। यहां सॉल्व करोगे माइनस का 6/2 आएगा, और ये कितना आ जाएगा -3, और एक आंसर आपका -3 आ रहा था। इसका मतलब इस मेथड से भी आपके वही आंसर आए हैं जो आने चाहिए। टक। अब मैं आपको एक और शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूं। देखिए मैं आपको कराऊंगा तो फिर रज के कराऊंगा, बेहतरीन करके कराऊंगा, कुछ भी ऐसे नहीं कराऊंगा। ये सब मेथड थे प्रोफेशनल मेथड्स, जिनके बेसिस पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपके एग्जाम में। अब लेकिन क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव भी आता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आसान तरीका बताता हूं। आसान तरीका ये होता है कि इसका डेरिवेटिव लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब आपको नहीं पता होगा डेरिवेटिव क्या होता है, यहां प्लस माइनस में b² - 4ac लिख दीजिए। ये मैं बता रहा हूं आपको शॉर्ट ट्रिक, इससे भी वही आंसर आएगा। अभी देखना। तो डेरिवेटिव क्या होता है ये समझिए। डेरिवेटिव ये होता है कि x² लिखा हुआ इसका 2 आगे आ जाएगा। 2 आगे आ गया, क्या बच गया? x। एक पावर कम हो गई। 5x से इसकी पावर 1 थी तो पावर कितनी बची? 0 बची, और ये कांस्टेंट टर्म खत्म हो गई, और ये आपका है इक्वल टू प्लस माइनस b की वैल्यू 5 का स्क्वायर -4 × 1 × 6। सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस ये 1 आता है, आपने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया है। यहां क्या बचा? यहां बचा 2x + 5। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या है? 2x + 5, और ये क्या हो गया? प्लस माइनस 1। ये 5 उधर चला जाएगा, 2x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 1। 2x इक्वल टू ये हो जाएगा -5 + 1 और -5 - 1। देखिए फाइनल आंसर लिख रहा हूं, दैट इज -4 और -6। दो बातें हुई। अब ये 2 दोनों के नीचे जाएगा तो क्या करेगा? x = -4/2 और -6/2, तो कितना आएगा? -2 और -3। और यही आंसर हर जगह से आपके सामने आए हैं, और इस मेथड से भी यहां सामने आ गए। आ गया समझ में? देखो कितने खतरनाक तरीके से मैंने आपको कराया है। और क्या चाहिए? एक क्वेश्चन को करने के मैंने टोटल आपको 4 मेथड कराए मेरे भाई। कितने? 4 मेथड। और 4 मेथड क्या होता है? मोर देन इनफ होते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए, फोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए। चलें आगे? चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको छठा मेथड कराने जा रहा हूं। ये हो गया मेरा मेथड नंबर 3, सॉरी 4। अब मैं आपको मेथड नंबर 5 कराने जा रहा हूं। आपको वहां भी मजा आएगा, देखिएगा कैसे मेथड नंबर 5 में। अब कई बार ऐसा होगा कि आपका जो एग्जाम है, पेपर है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा जहां पे ऑप्शन दिए होते हैं ABCD। तो जब ये क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे होंगे -2 -3, बी ऑप्शन होगा कुछ 2 -3, सी ऑप्शन होगा कुछ -2 3, और डी ऑप्शन होगा कुछ 2, 3। ऐसे होगा, होगा ना? होगा। अब क्योंकि मुझे मालूम है, मैं करके आया हूं, जो भी इसका सही आंसर होगा, जो भी सही आंसर होगा, वो सही आंसर को रखने पर x की जगह पर 0 दे देगा। जो भी सही आंसर होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है? x² + 5x + 6 = 0। मैं ए ऑप्शन का यूज कर रहा हूं, और सबसे पहले -2 पुट कर रहा हूं यहां पर। ध्यान से देखिएगा, -2 पुट कर रहा हूं, देखते हैं 0 आता है या नहीं आता है। ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 10, और ये 6 = 0। 6 और 4 को ऐड करूंगा तो 10 - 10 = 0। यस, 0 = 0। इसका मतलब ये जो है इसका सही आंसर है। तो -3 को भी यूज करो। अब -3 को भी चेक करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर + 5 - 3 + 6 = 0। चेक करो, ये कितना हो जाएगा? 9। ये कितना हो गया? 15। ये हो गया 6 = 0। 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 - 15
इक्वल टू जीरो, यानी जीरो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये भी सही आंसर है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही आंसर सही होते हैं, इसका मतलब ये पूरी तरीके से सही आंसर है। इसके अलावा इनमें से किसी को भी पुट करके देखो, कोई भी आपको जीरो नहीं देगा, और अगर जीरो नहीं देगा तो वो उसका आंसर नहीं हो सकता। समझ गए आप बात, कितना खतरनाक तरीके से चलता है। अब मैंने आपको चार मेथड कराए, अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, और क्वेश्चन है मेरा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो है। तो मुझे आप मेथड नंबर 1, कौन सा बताया था मैंने, मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला, मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला, इससे सॉल्व करोगे। मेथड नंबर 2 फॉर्मूला वाला, उससे सॉल्व करोगे। मेथड नंबर 3 आप परफेक्ट स्क्वायर वाला, उससे सॉल्व करोगे। मेथड नंबर 4 शॉर्ट ट्रिक वाला यूज करोगे। और मेथड नंबर 5 जो मैंने आपको कराया, मेथड नंबर 5 कहां कराया, ये वाला, दैट इज व्हाट मेथड नंबर 5। मेथड नंबर 5 ऑब्जेक्टिव वाला, ये आप सॉल्व करोगे। दीज आर द मेथड्स कि आपको पांच पांच मेथड से ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में लगाना ही लगाना है। और इतना लगा लिया मेरे दोस्त तो समझ लीजिए परफेक्शन की तरफ आप पहुंच गए, आपने 4 डाला। मैं ले चलता हूं आपको आगे की तरफ और देखते हैं आगे क्या होता है। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके रूट सॉल्व करने हैं, यानी कि जीरोस पता करने हैं। तो मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, और कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन को मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के मेथड से सॉल्व करूंगा, इसके अलावा किसी और चक्कर में पढ़ूंगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो सबसे पहले ए की वैल्यू पता करो, ए कितना है भाई, √2। बी की वैल्यू पता करो कितनी है, 7। सी की वैल्यू पता करो 5√2। अब निकालो डी, डी क्या होता है, b² माइनस 4ac, रखो यहां पर। तो b की वैल्यू कितनी भाई साहब, 7 का स्क्वायर, ये 4 इंटू √2 इंटू 5√2, ये हो गया आपका 49, ये हो गया 20, और ये दोनों हो गए मिलके 2, तो ये हो गए 49 माइनस 40, कितना बचा 9। डी की वैल्यू 9, अगर मैं इस पर रूट और लगा दूं कितनी आएगी, 3। फॉर्मूला याद करो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, रखो d की वैल्यू, तो कितना आएगा भाई, 7 प्लस माइनस 3 अपॉन में 2 इंटू √2। यहां से दो बातें होंगी, पहली बात -7 प्लस 3 अपॉन में 2√2, दूसरी बात ऐसे वाला, यहां थोड़ा सॉल्व करो कितना बचेगा, -4 अपॉन में 2√2, 2 से काटोगे फिर इससे काटोगे तो यह आएगा -√2। यहां यहां हो गया 7 और 3 10 अपॉन में 2√2, इससे काटा 5 हो गया, यह आ गया -5 अपॉन में √2। These are the methods to solve such kind of question। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिखाई दे, फॉर्मूला लगाओ, टक से सॉल्व करो, आसानी से आंसर आता है। इस क्वेश्चन को भी मैं चाहूं तो आपको किसी ना किसी फॉर्मूले से इस करके दिखा सकता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको आपको शॉर्टकट वाले से करके दिखा रहा हूं, आपको भी मजा आएगा, फील आएगी कि हाँ भाई गजब का है। ये सब चीजें लिखी रहने देते हैं, ठीक है, आंसर आपको पता ही है। हमने पीछे ही निकाल के देखा है कि यहां से जो है d यानी कि b² माइनस 4ac जो मेरा आया था वो 3 आया, ठीक है। याद करो हमने क्या शॉर्टकट तरीका लगाया था, इक्वेशन क्या दे रखी है, √2x² प्लस 7x और 5√2, और यहां पर आ जाएगा आपका प्लस माइनस b² माइनस 4ac, यही मेथड था शॉर्टकट वाला। आ जाओ निपटा देते हैं इसको अभी के अभी। तो भाई इसको जब सॉल्व करोगे ये आगे आएगा, तो ये हो जाएगा 2√2x प्लस 7, और ये कितना आ रहा था सॉल्व करके प्लस माइनस, ये आएगा सॉल्व करके प्लस माइनस 3। इसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2√2x प्लस माइनस 3 माइनस 7, 2√2x, ये हो गया -7 प्लस -3। यहां से दो बातें होंगी, दोनों बातों को मैं आपके सामने बड़ा क्लियर कर देता हूं। 2√2
ये -7 और +3 और 2√2 -7 -3, यहां सॉल्व करोगे तो माइनस का 4 और ये 2√2, 2 से काटोगे तो 2, फिर x इक्वल टू -2/√2, काटने के बाद ये बचेगा माइनस का √2, और वहां पर भी यही आंसर आया है। यहां आ जाइए, √2x इक्वल टू -10, तो x इक्वल टू -10 और ये 2√2 काटने के बाद -5/√2, और वहां पर भी यही आंसर है। देखिए दोनों मेथड से मैंने क्वेश्चन किया और सेम आंसर आया है। आई होप आपने इन चीजों को कैच किया होगा और समझ पाए होंगे कि कैसे टैकल करना होता है। अब एक क्वेश्चन ये आपके होमवर्क के लिए है, आप इसको लगाइए अभी अभी इन्हीं दो मेथड से और खटाक करके मुझे बताइए कि हाँ सर मजा आ गया। चलो इसको और देखिए, गंदा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, शकल से गंदा है, करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। रूट दिखाई दे रहा है, रूट देखते ही आपके मन में ख्याल आता है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। भाई साहब बड़ा गंदा ख्याल होता है, ऐसे नहीं करना होता, आंख बंद करके थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना होता है। हम स्क्वायरिंग क्यों करते हैं? रूट हटाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दूंगा तो भाई साहब एक बड़ा बवाल बन के तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बड़ा बवाल। तो दिमाग से स्क्वायरिंग करनी होती है। कैसे? देखो, सबसे पहले इसको ऐसे ही लिखो, 2x + 9, और इस x को इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? 13 - x। समझ रहे हैं? ऐसे लिखेंगे। अब स्क्वायर करोगे बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? स्क्वायर करते ही ये बचेगा 2x + 9 और ये हो जाएगा 13 - x का स्क्वायर। और मैं आपको बता दूं, ये 2x + 9 तो ठीक है, अगर आप इसको x - 13 का स्क्वायर लिख दो तो भी सेम बात होती है। क्यों? मैं यहां पर बता रहा हूं, 13 - x का स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, a - x का स्क्वायर लिखा हो या फिर x - a का स्क्वायर लिखा हो, दोनों पार्टियां आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि पावर स्क्वायर है, नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बना देती है। राइट? ओहो सर ऐसा है, मैंने कहा ओपन करो, 2x + 9 a स्क्वायर + b स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, -2 a b। हो आगे क्या होगा? आगे क्या होगा रामा रे? एक्स स्क्वायर, 13 दूनी 26x, यानी -26x + 169। गधे एक तरफ घोड़े एक तरफ, यानी कि सब घसीट लो उधर की तरफ को। x स्क्वायर -26x - 2x, 169 - 9, और बराबर में बचा 0, 0। यहां क्या हो गया? x स्क्वायर -28x और ये हो गया 160 = 0। अब इसके टुकड़े सुकड़े करने हैं भाई, यहां बवाल हो जाएगा। तो इसके बवाल को सॉल्व करने के लिए पहले 160 के टुकड़े करके देखो। 160 टुकड़ा किया, 2 8 16, 0, 2 से 4 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, 2 से 10 जाएगा और 2 से 5 जाएगा। और यहां कितना है भाई? 28, 28। ओके, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, 16 और 10 26 होता है, 28 नहीं होते। चलो 5 दूनी 10 दूनी 20 और 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे हो गया। x स्क्वायर -20x - 8x 160 = 0। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है मेरे दोस्त, कि यहां पर जो कुछ भी लिखा है उसका उल्टा साइन, माइनस का 20 लिखा है तो प्लस का 20 लिखो, ये माइनस का 8 लिखा है तो प्लस का 8 लिखो। यही x की वैल्यूज हैं। लो हो गया आसानी से सॉल्व। समझ में आ गया? बड़े से बड़े क्वेश्चन को यूं टक से लगा जाएंगे। तो मेरे काबिल दोस्त, दिस इज ऑल अबाउट वेरी फर्स्ट क्लास, वेरी फर्स्ट इंप्रेशन विद यू, कि भाई कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंटरेस्टिंग वे में, मजेदार वे में फोड़ा जा सकता है। मैं आपको मिलूंगा बाकी लेक्चर्स में, फोड़ेंगे जम के हर एक लेक्चर को। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको पसंद आया हो तो हमें ज्वाइन करो, ज्वाइन करोगे आपको इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर देंगे कि जब आप 11th में पहुंचोगे, चाहे साइंस लेकर पहुंचो, कॉमर्स लेकर पहुंचो, आर्ट्स लेकर पहुंचो,
कुछ भी लो, इंजीनियरिंग के लिए लो, मेडिकल के लिए लो, एनडीए के लिए हो, आप एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सोल होगे। आप किसी भी कंडीशन को लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपका दिमाग स्ट्रांग बन चुका होगा। ये गारंटी तुम्हारे इस भाई की है। आओ जुड़ो, मिलके फोड़ेंगे टेंथ को।